अगर आपने अगले 20 से 25 मिनट दे देना प्रोसेस खत्म हो जाए, ठीक है, और कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। देखिए हमारे पास ओपनिंग WIP है से 2000 यूनिट्स। एग्जामिनर कह रहा है ये मटेरियल के हिसाब से फुली कंप्लीट है। ये कब लगा था इसमें? लास्ट ईयर लगा था। कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 60% कंप्लीट है। ये कब लगा था? लास्ट ईयर लगा था। ऐसा है। फिर एग्जामिनर ने कहा हमने न्यू यूनिट शुरू किए। न्यू यूनिट से हमारे से 10,000 टोटल यूनिट सब्जेक्ट टू प्रोसेस कितने हो गए? 12,000। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपने रात को जब दुकान बंद की थी, अपनी फैक्ट्री बंद की थी, तो उस वक्त आपकी फैक्ट्री में कितने यूनिट्स पड़े हुए थे? 2,000। ठीक है जी। जब 2,000 यूनिट्स पड़े हुए थे, इनकम्प्लीट थे, 40% उनकी कन्वर्जन कॉस्ट लगनी थी, लगते कंप्लीट हो गया। टाइम खत्म हो गया था, दुकान बंद की, सुबह हमने दुकान खोली तो हमारे पास वही 2,000 यूनिट्स पड़े और कितनी पे कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई? 60%। बाकी कितनी? 40%। अब हम जब काम शुरू करेंगे तो हमारे सामने कितने यूनिट पड़े हुए? 2,000। इतने में 10,000 नए यूनिट्स भी आ गए। हमने कहा 2,000 पुराने उनको तो कंप्लीट करें पहले, फिर ये 10,000 शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया, इन 2,000 को और इस 10,000 को दोनों पे काम शुरू कर दिया। पहले कौन से कंप्लीट होंगे, क्योंकि उनको कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा। तो हुआ ये कि सर हमने टोटल 9,500 यूनिट्स कंप्लीट कर ली। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें पता है कि ये 9,500 में से पहला ब्लॉक कौन सा है, तो हमेशा हमारी असम्पशन रहेगी कि ओपनिंग WIP पहला बैच है जो कंप्लीट हुआ। डन। फिर अब बताओ 7,500 यूनिट, ये ऐसे करूँ अपनी आसानी के लिए 2,000 और अच्छा प्रोसेस कॉस्टिंग जब आप वेटेड एवरेज से कर रहे हो ना, आपको कंप्लीट यूनिट्स को बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आपने कहना 9,500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस कर दिया। डन। अब इसमें से ओपनिंग कितना नया कितना है, ये बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं। फिर बताओ मेरे पास क्लोजिंग WIP आएगा कितना जी, वो 2,500। टोटल कितने हो गए? 12,000। अब आपको एग्जामिनर बताएगा कि ये जो क्लोजिंग WIP है ये मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से ना हर जगह 60 थोड़ी होगा। ठीक है जी। 70 75 जो भी है ये इतना कंप्लीट है। मेरा एक सवाल है आपसे, ये क्लोजिंग WIP कहाँ से आ रहा है? ये 10,000 में से आ रहा है। 10,000 यूनिट्स में से 7,500 यहाँ गए, कितने रह गए? 2,500। वो 2,500 यूनिट कहाँ गए? यहाँ गए। ऐसा ओपनिंग के यूनिट कहाँ है? वो कंप्लीट के अंदर है। नए 7,500 इधर है, नए में से 2,500 इधर है। ऐसा ये बात में बैठती है। ये क्वांटिटी शेड्यूल समझ आता है। अच्छा अब हम क्वांटिटी शेड्यूल बराबर में बना रहे हैं, किसके लिए? फीफो के लिए। वो बड़ा मटीरियल फर्क नहीं है, आपने बस इसको ऑब्जर्व करना है। सर बेटा बोर्ड पर मेरा प्यारा बच्चा बोर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक एक चीज में आपने डिफरेंस समझना और मैं सामने सामने करता जाऊंगा इसके, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। मुझे बताओ सर, यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग WIP है कितना जी? 2,000। एग्जामिनर ने आपको लिख के दिया मटेरियल के हिसाब से ये लास्ट ईयर 100% कंप्लीट हो गया था, और कन्वर्जन के हिसाब से यार एक बात बताओ, इधर ओपनिंग WIP 2,500 क्यों नहीं है? इधर यार सेम ईयर का ही बना रहे हो भाई, अलग अगला साल नहीं है। न्यू किधर? 10,000। कितने हो गए टोटल? अब फीफो में आपने बाकायदा तौर पे एक टेबल बनाना है इस तरीके से कि जी कंप्लीट यूनिट्स के दो पार्ट्स कहाँ से? फ्रॉम ओपनिंग, फ्रॉम न्यू। अब आपने बताने के लिए कितने? ये कितने? 7,500। अब गौर से लिखना। अब बताओ इस साल इस पे कितना मटेरियल लगा है? 0 ऑलरेडी लगा हुआ है। इस साल इस पे कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी है? 40%। ये आपने इधर बताना है, कि इस साल 40% इस पे काम हुआ है। बस लास्ट ईयर कितना हुआ था? 60%। इस साल कितना काम हुआ है? 40%। फिर ये वाले में, ये तो है ही नया सर, इसमें तो मटेरियल भी इसी पीरियड में लगा है, कन्वर्जन भी इसी पीरियड में लगा है। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अब बताओ ये मिला के कितने हो गए? 9,500। कोई आपसे पूछे इस पीरियड में आपने क्या किया है, आप क्या जवाब दो? आप कहोगे जी ओपनिंग के यूनिट पे 40% कन्वर्जन कॉस्ट लगाई है और नए यूनिट के ऊपर 100% मटेरियल और 100% कन्वर्जन कॉस्ट लगाई। फिर क्या आता है इसके बाद? क्लोजिंग WIP कितना? 250। हाँ, अब इसको वैसे ही रिपोर्ट करना जैसे वहां कर रहे थे। मटेरियल 100% कन्वर्जन कॉस्ट। मुझे बताओ फीफो में और वेटेड एवरेज में इसमें कितना डिफरेंस है क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर? बस सिर्फ कंप्लीट यूनिट्स के आपने क्या करने हैं? 2 हिस्से बनाने हैं, और फीफो में आपने ये बताना है कि इस साल कितना काम हमने ओपनिंग में किया और कितना काम नए में किया। याद रखना ये टेबल इसी तरह बनाना, अल्लाह के वास्ते आप नहीं बनाओगे आप सवाल का बेड़ा गर्क कर दोगे। वेटेड एवरेज में 9,500 कहां से आ रहा है? बाहर में गया। फीफो में नहीं 9,500 में 2 हिस्से, 2,000 ओपनिंग से, 7,500 नए में से, और जो 2,000 ओपनिंग है वो भी सिर्फ 40% कन्वर्जन कॉस्ट इस पीरियड में लगा है। ओपनिंग और नए यूनिट्स को हमने अलग अलग रखना होता है फीफो में। वेटेड एवरेज में क्या करते हो आप? मिला देते हो साथ में। वेटेड एवरेज का मतलब याद आ रहा है? टेबल बनाते थे बचपन में, स्टॉक कार्ड जिसको आप कहते थे, याद आ रहा है? वेटेड एवरेज के लिए क्या करते थे? नए में पुराने यूनिट ऐड कर देते थे, नए की कॉस्ट में पुरानी कॉस्ट ऐड कर देते थे, एक वेटेड एवरेज निकाल लेते थे। फीफो में क्या करते हैं? हर ब्लॉक को अलग अलग रखते हैं, हर ब्लॉक को अलग अलग रखते हैं। यहाँ पर ओपनिंग का ब्लॉक कितना है, ये अलग रहेगा, और नया ब्लॉक वो अलग रहेगा। ऐसा है। ये पहले स्टेप पे कॉपी कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब्दुल हादी 1.5 पौने 2 महीने पड़े हुए हैं, तुमने तो ऐसे हथियार डाल दिए जैसे तुम्हारे सर पे एग्जाम आ गया। वेरियस डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन, EOQ कर लें, लिस्ट से बाकी क्लास के क्वेश्चन कर लें। बूथ है, बूथ क्या होता है? अच्छा बहुत है, अभी टाइम पड़ा हुआ है, क्यों तुम हाथ पैर?
आज डाल दूंगा बेटा। अच्छा हमारे पास 14 तारीख, आज 11 ना, 12 को हमारे पास क्या है, 12 को क्या दिन है, संडे, और 12 को सैटरडे ना, और फिर 13 को संडे, 14 को मंडे। ठीक है। FIR 2 का मॉक दे तो दिया ग्रुप पे यार, 2 मॉक दे दिए भाई। FIR 1 का नहीं है अभी तक। चलो मैं से पूछता, मैं दे चुका हूँ उसको, कल परसों रात को दिया मैंने उसको। कॉस्टिंग का हो गया आपका? मैं सोल्यूशन अभी शेयर कर देता हूँ कॉस्टिंग का मॉक का भी। ठीक है। हाँ नहीं दिया था मैंने, आज ही मैंने सोल्यूशन उसको सुबह अपडेट किया। वो तुम लोगों को साथ दे दूँगा। चलो जी FIR 2 की बात कर रहा हूँ। चलो अब आप आगे बोल रहे हो, सारी चीजें छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, बोल दो, सबको छोड़। मैं आपके सामने लग रहा हूँ कॉस्ट, बोल देना मेरे प्यारे भाई। जब भी तुम्हारे पास ओपनिंग WIP आएगा, बता दे छोड़ जाना। जब भी ओपनिंग WIP आएगा आपके पास 2 किस्म की कॉस्ट दी हुई, एक होगी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट और एक होगी करंट ईयर की कॉस्ट। ऐसा करंट ईयर की कॉस्ट क्या होती है? जो आपने इस साल अपने जेब से पैसे लगाए, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट जो लास्ट ईयर लगी थी और आपको इनकम्प्लीट यूनिट साल उसकी वजह से मिले, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। एग्जामिनर क्या रहा है, और सुनना पूरा टेंशन यहाँ पर, ये जो 2000 यूनिट मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है ना, इस पे लास्ट ईयर कॉस्ट लगी थी 20,000 रुपए। इसके ऊपर ओपनिंग के यूनिट पे 2000 यूनिट पे लास्ट ईयर मटेरियल लगा कितने का, एग्जामिनर ने आपको बता दिया। एग्जामिनर ने कहा ये जो ओपनिंग के 2000 यूनिट है, ठीक है, इन पे कन्वर्जन कॉस्ट लगी कितनी, 60%। ऐसा, और 60% का मतलब है ये 2000 यूनिट फुली कंप्लीट नहीं सर, इस पे कॉस्ट लगी है 8,400 रुपए। ये भी समझ आया आपको? ये दोनों कॉस्ट कब लगी, लास्ट ईयर लगी, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट इसके ऊपर, ओपनिंग यूनिट है ना, समझ आती बात। आपको कहते हैं करंट ईयर में हमने जो भी किया, कुछ यूनिट कंप्लीट किए, कुछ क्लोजिंग में रह गए, हमने करंट ईयर के अंदर 2,20,000 रुपए का खर्चा किया मटेरियल का, और हमने करंट ईयर में सर 77,000 रुपीस का खर्चा किया कन्वर्जन कॉस्ट का। ये बात आपको किसने बताई, एग्जामिनर ने बताया। ऐसा मेरा सवाल है आपसे, और सुना, ये जो 2,20,000 रुपए का मटेरियल आपने लगाया है, और सुनना, क्या ये ओपनिंग WIP को फायदा दे रहा है? नहीं, क्यों? ओपनिंग WIP ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसका मतलब है ये 2,20,000 रुपयों ने सिर्फ करंट ईयर के यूनिट्स को बेनिफिट दिया है। ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है 77,000 रुपए, ये आपने लगाई है करंट ईयर में, और ओपनिंग के यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से फुली कंप्लीट नहीं थे, तो इसका मतलब है 77,000 रुपयों ने ओपनिंग के यूनिट्स को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट दिया है। ऐसा है नहीं, और नए यूनिट्स को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट दिया है। तो इसका मतलब है हमारे पास ओपनिंग और करंट कॉस्ट की हमें लॉजिक समझ आ गई। ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कौन सी होती है, इनकम लास्ट ईयर वर्सेस द यूनिट्स आर नॉट कंप्लीट, हम उसको करंट ईयर में अकाउंट फॉर कर रहे हैं। करंट ईयर की कॉस्ट जो इस साल लगी है, अब बताओ सर, मैं वेटेड एवरेज के हिसाब से बोर्ड देखना, हम कॉस्ट पर यूनिट वेटेड एवरेज में कैसे निकालते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए एक टेबल बनाते हैं कॉस्ट एलिमेंट्स का, क्या क्या डालते हैं उसमें, वो रुको, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट क्या लेते हो यहाँ पर, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट और बोर्ड देखना मेरे बच्चों के लिए। आप लोगों ने 5 मिनट कंसंट्रेट कर लिया ना, ये आगे पता नहीं चलेगा। ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है कितनी, 20, ये 2,20,000, टोटल कितना हो गया, 2,40,000। ये कितना जी, 8,400 ये, और ये कितना हो गया, 85,400। ऐसा बोर्ड देखना। फीफो वाला पता क्या करता है, ये बराबर में फीफो का बनाना शुरू कर दो। फीफो वाला कहता है जी ओपनिंग के यूनिट्स हमारे लिए अलग ब्लॉक है और नए यूनिट्स अलग ब्लॉक है। ओपनिंग के यूनिट्स का खर्चा कब लगा लास्ट ईयर, करंट जो नए यूनिट्स का खर्चा कब हुआ, ये सालों से काम को अलग रखिए। हमारा कोई ताल्लुक ओपनिंग के यूनिट से नहीं है, हम जो खर्चा इस साल करेंगे उसी को देखिए। ओपनिंग के यूनिट हमारे अलग ब्लॉक है, नए यूनिट। अब ये टेबल कैसे बनाना शुरू करता है, ये कहता है कॉस्ट एलिमेंट्स, कितने की कॉस्ट एलिमेंट्स यहाँ पर भी दो, ये कौन-कौन से जी, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। ये लेता है सिर्फ करंट ईयर की कॉस्ट कितने की, 2,20,000 और बस। ये कहता है जी ओपनिंग यूनिट्स है भाड़ में, ओपनिंग की कॉस्ट है भाड़ में। हम सब क्या करेंगे, हम कहेंगे ओपनिंग यूनिट अलग ब्लॉक, नए यूनिट्स अलग ब्लॉक। ठीक है, अब बताओ जी आपने और से मेरे बच्चों, ये जो आपने टोटल कॉस्ट की है, इसमें वो कॉस्ट भी शामिल है जो लास्ट ईयर लगी और वो कॉस्ट भी शामिल है जो करंट ईयर में लगी। तो मुझे बताओ आपके पास कंप्लीट यूनिट्स कितने हैं, 9,500। इसमें ओपनिंग यूनिट भी शामिल है, नए यूनिट भी शामिल है, तो मैं यहाँ पूरे 9,500 ले कंप्लीट, 9,500, 9,500 पक्का जी। फिर आपने कहा जी मेरे पास और क्या जी, क्लोजिंग WIP याद आ रहा है भाई, कल वाली चीज नहीं कर रहे हैं। क्लोजिंग WIP में कितना हिसाब किताब जी, 2,500 और 75% कितना होता है, 1,875। ऐसा अब बताओ मेरे पास EPU 12,000 और 300 ये है। अब बोर्ड देखना, ये वेटेड एवरेज कैसा बता हो गया। फीफो में कहता है नहीं भाई खर्चा किस साल का है, इस साल का, आउटपुट भी इस साल का लेना। आउटपुट में कोई ओपनिंग WIP नहीं होना चाहिए। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, मैं आपके सामने कॉलम बना रहा हूँ कंप्लीट यूनिट्स, उसके दो हिस्से कौन से, ओपनिंग WIP, ठीक है जी। इसके पूरा लिखने की जगह मैं ओपनिंग WIP लिख रहा हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं ओपनिंग WIP कंप्लीटेड दिस पीरियड। ओपनिंग WIP में जो काम इस पीरियड में हुआ, और फिर बताओ कंप्लीट यूनिट्स में क्या तुमने ओपनिंग WIP को मटेरियल लगाया, नहीं लगाया। नहीं, इसका मतलब है इस 2,20,000 रुपयों ने ओपनिंग के यूनिट को कोई बेनिफिट नहीं दिया। क्या ओपनिंग के यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, कितनी लगी है, 40%। तो 2,000 का 40% वुड बी 800, 2,000 का 40% वुड बी, मैं कह रहा हूं भाई इस खर्चे ने ओपनिंग WIP को बेनिफिट दिया है 40% का, क्योंकि वो इनकम्प्लीट था। ओपनिंग WIP के 200 यूनिट क्या थे, इनकम्प्लीट थे। कितने इनकम्प्लीट थे, 40%, वो कब कंप्लीट हुए, तो इसी खर्चे ने उसको फायदा दिया ना। ऐसा है, ओपनिंग WIP को मटेरियल लगाया तुमने, नहीं लगाया, तभी तो हमने क्या लिया, जीरो लिया। हम कह रहे हैं कि इस खर्चे से क्या काम हुआ है, क्या इस खर्चे ने ओपनिंग WIP को बेनिफिट दिया है, मटेरियल ने नहीं दिया है, कन्वर्जन कॉस्ट ने दिया है। कितना, 40%। कहां से पता चला, ये रही 40% हो गया ओपनिंग WIP। अच्छा, वो जो लास्ट ईयर काम हुआ था ओपनिंग WIP, वो हमारे लेना देना नहीं है, क्योंकि नाम ने उसकी कॉस्ट ली है, नाम उसका आउटपुट लेंगे। ऊपर हमने क्या किया, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट लिया भाई पूरी, तो इसलिए हमने कंप्लीट यूनिट में ओपनिंग और नए यूनिट मिला के लिए। यहां क्या कर रहे हैं, कॉस्ट सिर्फ कौन से ले रहे हैं,
करंट ईयर की, तो आउटपुट भी कौन सा लेंगे? सिर्फ करंट पीरियड का। करंट पीरियड में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में कोई मटेरियल नहीं लगा, जीरो। करंट ईयर में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में कन्वर्जन कॉस्ट लगी है कितने की? 800 यूनिट्स। अब बताओ करंट ईयर में नए यूनिट्स में काम हुआ है? हाँ जी, मुकम्मल ऐसा। अब बताओ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 2500। और अब एक बात बताओ, मेरे पास इधर ईपीयू कितना? 10,000। सिर्फ करंट ईयर का आउटपुट और 9,000। अच्छा ये तीनों यहाँ, ये तीनों मिला के 9375 आ रहा है। 10,175। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 77,000 रुपयों ने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को कोई फायदा दिया? हाँ दिया, 40% जो यूनिट को कंप्लीट किया। क्या 77,000 रुपयों ने नए यूनिट को फायदा दिया? हाँ सर, उसमें 7.5 कंप्लीट कर दिए और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को 75% कंप्लीट किया। 2,20,000 रुपयों ने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को कोई फायदा दिया? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट था। क्या 2,20,000 रुपयों ने कंप्लीट जो नए यूनिट्स में 7,500 को फायदा दिया? बिल्कुल सर, जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी उसको फायदा दिया। यस सर। अब बताओ मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट इधर कितनी आ रही है और इधर कितनी आ रही है? ये 22 है और ये कितनी है बेटा? 20 है पूरी पूरी। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पर 22, 7.51। और ये यार तुम लोगों से अगर कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकल रही है तो डूब के मर जाओ। ये डिवाइड करो, कितना आ रही है? और ये इनके कॉस्ट पर यूनिट में कभी भी चीजें मैच नहीं करेंगी। उसकी वजह पता क्या है? वेटेड एवरेज में लास्ट ईयर यूनिट सस्ता था, इस साल महंगा था, मिला के आपने क्या किया? एवरेज निकाल दिया, वो आ रहा है कम। ऐसा फीफो में क्या करते हो? सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट देते हो, ऑलरेडी क्या है? ज्यादा है, तो इस वजह से कॉस्ट पर यूनिट हमेशा फीफो में क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, अगर ओवर द पीरियड चीजों की प्राइस बढ़ रही है तो फीफो की कॉस्ट हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मुझे एक बात बताओ, इन दो टेबल्स को देखिए, मुझे बताओ वेटेड एवरेज क्या करता है? वेटेड एवरेज पिछले साल की इनकम कॉस्ट देता है, करंट पीरियड की कॉस्ट देता है, मिला देता है, टोटल कॉस्ट बना देता है। पिछले पीरियड का आउटपुट लेता है जो कंप्लीट यूनिट शामिल है, नए पीरियड का भी आउटपुट लेता है, मिला देता है और क्या निकालता है? एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पर। फीफो क्या करता है? सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट लेता है, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट नहीं है इसमें। और क्या करता है? ये चेक करता है कि इस करंट पीरियड की कॉस्ट ने क्या ओपनिंग के यूनिट को फायदा दिया, वो ले लेता है। नए यूनिट को फायदा दिया, वो ले लिया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को फायदा दिया, वो ले लिया। और क्या निकाल लिया? इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल के कॉस्ट निकाल दी। सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट और ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड और करंट पीरियड की कॉस्ट दोनों। ऐसा है फीफो में, हम सिर्फ करंट पीरियड के आउटपुट को, करंट पीरियड की कॉस्ट को फोकस करते हैं। वेटेड एवरेज में मिला दो सब कुछ। ऐसा हम मिसाल के तौर पर घर में हमारे जो है वो एक सीन चलता है, समझा दे रहा हूं कि दरअसल में आटा पड़ा हुआ है, नया आटा क्या करते हो? मिला के हमारा डब्बा ऐसा ला देती है कि सब मिक्स हो जाए। और अगर थोड़े नफसियाती लोग हो तो नया वाला आटा अलग सकते होंगे, पहले खत्म होगा, फिर नई वही स्टोर ले लेंगे। ये क्या है? ये फीफो है। तो पुराने वाले आटे को हम हाथ में नहीं लगाएंगे, नए वाले आटे की कॉस्ट उसका आउटपुट के हिसाब से कॉस्टिंग करेंगे। और वेटेड एवरेज में क्या करेंगे? डालो बोरी इसी के अंदर, बोरी खाली करो। हम कहेंगे ट्रांसफर में भी आटा रखो, बोरी में भी रखो फीफो में। जब ट्रांसफर खत्म होगा फिर बोरी में डाल देना। ऐसा है। अब मुझे बताएं कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ज्यादा लंबा चौड़ा टेबल किसका है? वेटेड एवरेज का। फीफो में कॉस्ट पर यूनिट निकालना आसान है, क्यों? सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट लो, चेक करो ओपनिंग के यूनिट डब्ल्यूआईपी कितने साल में काम किया, नए यूनिट्स पे काम किया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे काम किया, आप कॉस्ट पर यूनिट निकालो। ऐसा है। लेकिन जो भी तुम लोगों का हाथ ऊपर वाले पे सेट हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड लिया, नया लिया, डब्बे में डाला, ऊपर से सारे यूनिट डब्बे में डाले, हिला के कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। लेकिन अब इसमें दोनों में तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा। ऐसा कॉपी करो शाबाश। हाँ, अगर ओपनिंग के यूनिट्स मटेरियल के साथ तो फुली कंप्लीट हमेशा होते हैं, जरूरी नहीं।